हेमंत कई क्षण तक चुपचाप बालू की ओर देखता रहा। यह नहीं कि उसके मन में शून्य था, यह भी नहीं कि मन की बात कहने को शब्द बिल्कुल ही नहीं थे। केवल यही कि बालू पर उसके अपने पैरों की जो छाप पड़ी हुई थी, गीली बालू पर जो चिकनी पाटी की तरह होती है, उसमें उसके लिए एक आकर्षण था। उसमें निरा कौतूहल नहीं, जिज्ञासा की एक तीखी तात्कालिकता थी। छालियां उसके पास आकर लौट जाती थीं। क्या कोई बड़ी लहर आकर उस छाप को लील जाएगी? क्या एक ही कई लहरों को आना होगा, जिन लहरों को पैदा करने के लिए समुद्र की, पृथ्वी की आंतरिक हलचल की, चंद्र सूर्य तारागण के आकर्षण की एक विशेष अन्योन्य संबद्ध स्थिति को बार बार आना होगा? क्या उसका एक एक अनैच्छिक पदचिन्ह मिटाने के लिए सारे विश्व चक्र के एक विशेष आवर्तन की आवश्यकता है? गोरा अहंकार, उसने अपने को झकझोरने के लिए कहा। गोरा अहंकार, इसलिए नहीं कि बात मूलतः झूठ है, इसलिए कि उसको तूल देना झूठ है। झूठ मूलतः तथ्य का नहीं, आग्रह की दृष्टि का दोष है। झूठ सच विषयों पर आश्रित सापेक्ष है, तथ्य विषयों से परे और निरपेक्ष है। और तब उसने अपनी साथिन से कहा, सुधा, मैं कह नहीं सकता कि मेरे मन में कितनी गिलानी है, और मैं जानता हूं कि वो वर्षों तक मुझे खाती रहेगी। मुझे लगता है कि अनुपात का ये बोझ मैं सारा जीवन ढोता रहूंगा। लेकिन क्षण भर रुककर उसने सुधा के चेहरे की ओर देखा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कटुता का बोझ तुम्हें ही ढोना पड़े, या कि तुम उसे याद भी रखो। और वो फिर थोड़ी देर चुप हो गया, इसलिए भी कि आगे वो जो कहना चाहता था उसे झिझक थी, और इसलिए भी वो चाहता था कि ठीक इस स्थल पर सुधा उसकी बात काटकर कुछ कह दे, जिससे उसे कुछ सहारा मिल जाए। पूरी कहानी सुनने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए गाथा ऐप, या फिर लॉगिन कीजिए www.gathaonair.com पर और सुनिए हजारों कहानियाँ, कविताएं, धर्म अध्यात्म से जुड़ी बातें, जीवन में सफलता पाने के सूत्र और भी बहुत कुछ, सिर्फ गाथा पर।